In the heart of Bihar, the dreams of thousands of students are at stake. Aspirants of Bihar Public Service Commission are taking to the streets demanding what is rightfully theirs: justice, transparency and fairness. नमस्कार बंधुओं, बिहार में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ। एग्जाम देने वाले छात्रों ने दिन रात रगड़ के मेहनत करी, एग्जाम भी दिया। एग्जाम कराने में फेल हुआ सिस्टम और अब अपने हक की लड़ाई लड़ने सड़कों पे उतरा हुआ युवा सिस्टम की लाठियां झेल रहा है। इस वीडियो में एक एक करके सारे धागे खोलेंगे, शुरू से लेके अंत तक का सारा माजरा समझेंगे। आपसे आग्रह है कि वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले साल सितंबर में प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया, जिसमें 4,83,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। उसमें से 3,25,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम अपीयर किया। बीपीएससी के अराउंड ये कंट्रोवर्सी 6 दिसंबर से ही शुरू हो गई थी। ये एग्जाम 2031 पदों की भर्ती के लिए था, जिसमें से 200 पद एसडीएम के, 136 पद डीएसपी के और अन्य पद हाई रैंकिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए थे। हाल ही के सालों में ये सबसे बड़ी वैकेंसी थी। अब समझ लेते हैं इवेंट्स के टाइमलाइन को कि कब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इसकी बुनियाद क्या थी, इसकी जो मेन वजह थी वो क्या थी और सबसे पहले इसके अराउंड जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो क्या थी। तो 6 दिसंबर को सबसे पहले इस एग्जाम के अराउंड कंट्रोवर्सी शुरू होती है। छात्र एलिगेशन लगाते हैं बीपीएससी के ऊपर कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने वाली है एग्जाम में। एग्जाम एक पेपर एक शिफ्ट, हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। बोले आप नेगेटिव मार्किंग रखा, हम लोग तब भी सुने, जब चेंज किए हम लोग सुने, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। बाद में बीपीएससी इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है और इसको बिल्कुल ही बेबुनियाद एक अफवाह करार देती है और छात्रों के आंदोलन को भी बिना वजह बता देती है। उद्देश्य नॉर्मलाइजेशन कराना है ऐसा फिक्स नहीं था, जस्ट एक डिस्कशन का पार्ट था कि यदि संभावना बनेगी कि अगर संख्या इनकी बहुत अधिक हो जाए तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन कराने की आवश्यकता पड़े। एक डिस्कशन था, अनौपचारिक बातचीत थी, कोई निर्णय नहीं लिया गया था। 13 दिसंबर को परीक्षा वाले दिन होता यह है कि एक परीक्षा केंद्र, जिसमें से मतलब 912 परीक्षा केंद्रों पे यूपीएससी का एग्जाम होने वाला था, जिसमें से एक परीक्षा केंद्र जिसका नाम है बापू परीक्षा परिसर, उसमें क्वेश्चन पेपर लाने में डिले हो जाता है, जिसके बाद छात्र हंगामा खड़ा कर देते हैं। हंगामे के बाद बीपीएससी ने यह माना कि टोटल 912 केंद्रों में से इस एक केंद्र पर परीक्षा कराने में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद बीपीएससी ने यह अनाउंस भी कर दिया कि 4 जनवरी को अगले साल यानी 2025 में इस समय इस सेंटर पे दोबारा से परीक्षा होगी। पर इससे समस्या ये है कि बाकी सेंटर के छात्रों को ऐसा लगने लगा कि उनके साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि अगर इन छात्रों का पेपर दोबारा कराया जाता है तो उनको ये डर हो गया कि फिर से कहीं वो नॉर्मलाइजेशन को इनडायरेक्ट वे में इंट्रोड्यूस ना कर दिया जाए और स्कोर्स को नॉर्मलाइज ना कर दिया जाए। 18 दिसंबर को छात्रों का प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हो जाता है। छात्रों ने गर्दानी बाग में प्रोटेस्ट किया और एग्जाम के कंप्लीट कैंसिलेशन की बात की। उनका कहना था बापू परीक्षा परिसर के अलावा और भी ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। उनका ये कहना था कि अन्य जगहों पे भी जैमर्स और सीसीटीवी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कुछ छात्रों ने ये आरोप भी लगाया कि जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया था वो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉडल पेपर से मिलता जुलता था। इसके रिस्पांस में बीपीएससी के सेक्रेटरी सत्य प्रकाश शर्मा ने ये कहा कि जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है वो बिल्कुल ही स्वतंत्र एक्सपर्ट्स के एक पैनल के द्वारा बनाया जाता है। इनका किसी भी कोचिंग संस्थान से कोई मतलब नहीं होता, ना इनकी अपनी कोई कोचिंग होती है, ना ये किसी और कोचिंग संस्थानों से मिले रहते हैं। इन सब के बीच में कुछ महानुभाव अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आंदोलन में कूद पड़े हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो लाठियां पड़ रही हैं वो सिर्फ छात्रों को पड़ रही हैं। जो पानी के फुहारे इस कड़कड़ाती ठंड में फेंके जा रहे हैं वो सिर्फ छात्रों पे फेंके जा रहे हैं। 2018 से लेके अब तक बिहार में 400 छात्र आंदोलन हो चुके हैं। कोई पार्टी दूसरे पे उंगली उठाने के लायक नहीं है। इनकी गंदी राजनीति, भ्रष्ट सिस्टम ने सिर्फ छात्रों के नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता को एक राष्ट्रीय मजदूर बना के रख दिया है और इस चीज पे इनको शर्म भी नहीं आती। इस चीज का ये गर्व लेते हैं, इनको मजा आता है ये सुनने में।
छात्र क्या करें? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? पढ़ ही सकते हैं, पेपर ही देने जा सकते हैं। इसके अलावा उनके हाथ में क्या है? तुम्हारा सिस्टम ठीक से पेपर नहीं करा पा रहा है, तुम्हारा सिस्टम करप्ट है। उसके बाद छात्र जब अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए उतरता है सड़कों पे, तुम उस पे लाठियां बरसाते हो, उस पे पानी के फुहारे फेंकते हो। मेरा सवाल सीधे सीधे सरकार से है, ये तंत्र से है, इस पार्टी तंत्र से है कि क्या कर रहे हो तुम बिहार के साथ? क्या यही तुम्हारा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में तुम्हें अधिकार दे दिया है कि छात्रों पे तुम लाठियां बजा के सर फोड़ दो और उसके बाद कोई तुमसे सवाल भी ना पूछे, बेतहासा अपने पावर को एंजॉय करो, और उसके बाद जब अकाउंटेबिलिटी की बात आए, वोट मांगने आओ, तो हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाओ हमारे सामने, और जब छात्र पूछे कि मेरे एग्जाम का क्या हुआ, तो फिर उस पे पानी के फुहारे छिड़क दो। किस बेशर्मी से तुम सब वोट मांगने आते हो जब सरकार बनने के बाद तुम्हें यही करना रहता है? और ये माजरा सिर्फ एक पार्टी तक लिमिटेड नहीं है, ये सारी पार्टियों के साथ है। कल को बीजेपी की सरकार नहीं थी, आरजेडी की थी, तब भी पेपर लीक हो रहे थे, तब बीजेपी आरोप लगाती थी। आज बीजेपी की सरकार है, तब भी पेपर लीक हो रहे हैं और ये सारी समस्याएं हो रही हैं, तब आरजेडी आरोप लगा रही है। इनमें से कोई स्वच्छ नहीं है। कल को किसी की भी सरकार हो, इनका तंत्र नहीं सुधरने वाला है, इनकी लूटने की राजनीति नहीं सुधरने वाली है। मूर्ख बनेगी बिहार की जनता, आप और हम। कि देखो हमरा को डा बोलेंगे, देखो हमरा को डा बोलेंगे, पर तुम इसे हमारी लाचारी मत कहना। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। और जानते हो ऐसा हम काहे कह रहे हैं? क्योंकि हम बिहारी होने का जिल्लत सह रहे हैं। और गर्जे कोई समस्या है तो इसका निवारण नहीं है, तुम्हें हो बस, इसका कोई दूजा कारण नहीं है। क्योंकि तुम ही हर बार इंसानियत को क्षेत्रीयता के तराजू में तोलते हो। मॉम डैड बिहार से थे, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो।